Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student. We are going to learn new lesson the Luncheon in English Bal Bharati textbook in class 10. So let's begin our chapter. चिल्ड्रन आज हम बहुत अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं, वो भी क्लास 10 में, वो भी इंग्लिश बाल भारती टेक्स्ट बुक में। हमारे लेसन का नाम है द लंचियन। लंचियन का मतलब क्या होता है बच्चों? एक फॉर्मल लंच, जैसे हम अपने बॉस के साथ करते हैं या मैडम के साथ या अपने गेस्ट के साथ या गेस्ट के साथ करते होंगे, या एक फॉर्मल लंच होता है जैसे आपके फादर कभी अपने बॉस के साथ किए होंगे, या आपकी जो मम्मी होगी अगर वो वर्किंग होगी ऑफिस वगैरह में काम करती होगी तो मैडम के साथ की होगी। तो यहाँ पे एक लंचियन है जो ऑथर अपनी जो जर्नी है वो शेयर करना चाहते हैं। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। तो आइए हम सबसे पहले ऑथर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। William Somerset Maugham was born in 1874. His death was on 1965. Was a distinguished British playwright and novelist and short story writer. He was among the most popular writer of his era, reputed the highest paid author during the 1930s. अब यहाँ पे जो विलियम सोमरसेट मोगम है, मतलब वो कब बॉर्न हुए थे? 1874 में। उनकी डेथ कब हुई थी? 1965 में। मतलब वो इतने ब्रिटिश के इतने अच्छे पॉपुलर राइटर्स थे, उन्होंने इतनी अच्छी नॉवेल लिखी थी, अच्छी अच्छी स्टोरी, अच्छे अच्छे लेसन लिखे थे कि उनकी जो बुक्स रहती थी पब्लिश की जाती थी। और वो मतलब इतने हाईली पेड राइटर थे। जैसे आज हम सीरियल देखेंगे या कोई ड्रामा देखेंगे या मूवीज देखेंगे, अगर सीरियल की या मूवीज की स्टोरी अच्छी नहीं होगी तो हमें मूवी का कोई मज़ा नहीं आता। मतलब वो टाइम के इतने हाईएस्ट पेड राइटर थे कि उनकी स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग रहती थी कि उनकी स्टोरी बहुत ही फेमस थी, इनकी इतनी अच्छी रहती थी, उनकी स्टोरी में मतलब एक रियलिटी दिखाई देती थी जो वो, इसलिए वो हाईएस्ट पेड राइटर माने जाते थे। रिपोर्टेड द हाईएस्ट पेड ऑथर ड्यूरिंग द 1930s, मतलब उस जमाने में 1930s में वो सबसे ज़्यादा फीस विलियम सोमरसेट मोगम लेते थे। हिज वर्क इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्लियर अनएडोन स्टाइल, कॉस्मोपॉलिटन सेटिंग एंड शिविड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर। मतलब उनकी स्टोरी में क्या क्या रहता था? उनके काम में ह्यूमैनिटी की वजह से ह्यूमन से रिलेटेड स्टोरी रहती थी जो रियलिटी से मैच करे। अ मोस्ट डिलाइटफुली ह्यूमरस नैरेटिव द लंचियन इज अ स्लाइस ऑफ लाइफ स्टोरी is a slice of life story about Maugham Luncheon date proposed to him by a woman who he hope is a supporter of his art। अभी यहाँ पे वो अपनी एक स्टोरी शेयर करना चाहते कि उनको किसी मतलब उन्होंने किसी एक औरत को प्रपोज टू हिम बी बाय अ वुमन, मतलब उन्होंने किसी लेडी को प्रपोज किया था कि मैं तुम्हें लंच पे लेके जाऊंगा। जैसे यहाँ पे जो ऑथर है विलियम सोमरसेट मोगम है, उन्होंने किसको प्रपोज किया था? मतलब लंच के लिए प्रपोज एक औरत को किया था कि मैं तुम्हें लंच पे लेके जाऊंगा। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आपके बॉस कभी कभी आपके फादर को प्रपोज किए होंगे कि चलो आज हम एक साथ लंच करेंगे वीकेंड पे या 1 मंथ के बाद, या तो आगे आप तो आपकी मम्मी आपकी मैडम के साथ फॉर्मल लंच के लिए गई होगी, या तो आपके घर में देखो मम्मी डैडी होंगे वो भी लंच के लिए ज़रूर जाते होंगे, या तो आप अपनी फैमिली के साथ आप कोई सेलिब्रेशन में बर्थडे के टाइम पर ज़रूर अपनी फैमिली के साथ लंच करने के लिए जाते होंगे अच्छे से रेस्टोरेंट में। तो यहाँ पे जो ऑथर है विलियम सोमरसेट मोगम है, उन्होंने किसको प्रपोज किया है? एक औरत को, एक लेडी को प्रपोज किया है कि हम लंच साथ में करेंगे। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर कि वो इस लेसन में क्या कहना चाहते हैं। आई कॉफ साइट ऑफ हर आई coughs her sight of her at the play, and in answer to her call, I went over during the interval and sat down beside her। अब यहाँ पे ऑथर क्या कहना चाहते कि मैं साथ ही साथ ऑफिस में काम करता था, मैंने एक लेडी को क्या किया? प्रपोज किया कि मैंने बोला कि हम साथ में लंच करेंगे। It was long nights I had seen her. I had last seen her, and if someone had not mentioned her name, I hardly think I would recognize her. She addressed me brightly। अभी यहाँ पे हम जैसे कहीं ऑफिस में या कंपनी में किसी प्लेस में हम काम करते हैं या उस सालों बाद उस एरिया में आते, तो हमें अंदाज़ा लगाना, हमारी मेमोरीज को, याददाश्त को मतलब याद दिलाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे जो ऑथर है उस लेडी को पहचान लिया, उन्होंने उस लेडी को क्या किया? पहचान लिया कि ये तो यही लेडी जिसको मैंने लंच के लिए ऑफर की थी। वेल इट मैनी ईयर्स सिंस वी फर्स्ट मेट। अभी यहाँ पे काफ़ी साल गुजर गए, अभी हम पहली बार दफ़ा मिल रहे हैं।
हाउ टाइम डस फ्लाई। अभी यहाँ पे ऑथर क्या बोले, वक्त ऐसे गुजर जाता है हमें पता ही नहीं चलता है कि हम इतने सालों बाद बाद मिल रहे हैं। वी आर नन ऑफ अस गेटिंग योर यंगर। डू यू रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई सॉ यू, यू आस्क्ड मी टू लंच ऑन। अभी वो लेडी जो है उस ऑथर को बोलती है कि हम इतने दिनों बाद मिल रहे हैं, वक्त ऐसे गुजरता पता ही नहीं चलता है। तुम्हें याद है जब हम यहाँ पे साथ में इस कंपनी में ऑफिस में काम किया करते थे, तो तुमने मुझे एक बार लंच के लिए ऑफर की थी। डिड आई रिमेम्बर, क्या तुम्हें याद है? इट वॉज 20 years ago, आई वॉज लिविंग इन पेरिस। अब यहाँ पे ऑथर क्या बोल रहा है कि हाँ ये तो बहुत ही 20 साल पहले की बात है। अभी वो लेडी जो औरत है उस ऑथर को मिली है, वो बोलती हाँ तुमने मुझे एक बार इस कंपनी में जब हम साथ में काम करते तुमने मुझे प्रपोज किया था कि हम लंच करने जाएंगे। अभी ये 20 साल पहले की बात है कि अभी तो 20 साल गुजर गए हैं, मतलब 20 साल गुजर गए हैं और मैं पेरिस में रहा करता था। आई हैड अ लिटाइनी अपार्टमेंट, आई वॉज अर्निंग बैरली इनफ मनी। मतलब उस टाइम में छोटे से अपार्टमेंट में रहा करता था, मेरी जो इनकम थी बहुत ही कम थी। शी हैड रीड अ बुक ऑफ माइन एंड शी हैड रिटर्न टू मी अबाउट इट। मतलब उसने क्या, वो लेडी ने बुक लिखा था, मतलब जो ऑथर है उसके लिए बुक लिखा था। आई आंसर थैंकिंग हर प्रेजेंटली, आई रिसीव फ्रॉम हर अनदर लेटर सेइंग शी वाज पासिंग थ्रू पेरिस, वुड लाइक टू हैव अ चैट विद मी। अभी वो लेडी क्या बोलती कि है हम साथ में ही कलीग्स काम करते थे, तो मैंने एक दिन सोचा कि हम लंच करेंगे साथ में किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में। But her time was limited. The whole free moment she had on the following Thursday, would I give her little luncheon at afterwards. अब यहाँ पे दोनों के बीच में क्या बात हो रही है कि क्या तुम थोड़ा सा समय निकाल सकते हो कि हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाएंगे, हम अच्छा सा लंच करेंगे। Forwards is a restaurant. It was so far beyond my means that I had never even thought of going there. अब यहाँ पे फार बियॉन्ड वंस मीन्स मतलब नॉट अफोर्डेबल, मतलब एक ऐसा जैसे हमारे मुंबई में ताज होटल आपने सुना होगा, उबराई होटल, ऐसे बड़े बड़े फेमस होटल होते हैं जहाँ पे वीआईपी सेलिब्रिटीज आते हैं, बहुत पैसे वाले रिच पीपल लोग जाते हैं। तो यहाँ पे जो फार भी मतलब जो फोर्ट रेस्टोरेंट था वो बहुत ही कॉस्टली था, मतलब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उस होटल का खाना अफोर्ड कर सकता था। आई हैड 80 फ्रांस गोल्ड फ्रांस टू लास्ट मी द रेस्ट ऑफ मंथ एंड modest luncheon शुड नॉट कॉस्ट मोर देन 15। अभी मेरे पास मुझे 80 फ्रांसिस मिलते थे जिसको मैं महीने भर चलाता था, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं लंचियन पे जाऊँगा, लंच करने उस फोर्ट रेस्टोरेंट में जाऊँगा तो मेरे सारे पैसे, मैं उसके लिए तो बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। इफ़ आई कट आउट कॉफ़ी फॉर द नेक्स्ट 2 week आई कुड मैनेज वेल इनफ। अगर मैं 2 हफ्ते लगातार कॉफ़ी नहीं पीऊँगा तो मैं हो सकता है मैं अपने पैसे को एडजस्ट कर लूँ। आई आंसर डेट आई वुड मीट माई फ्रेंड एट पोएट ऑन थर्सडे एट 12:30। फिर क्या हुआ, मैंने उस लेडी को बोला कि हम लंच करने जाएंगे अच्छे से रेस्टोरेंट में। तो मैंने उस दिन मैंने अपने दोस्त से मिला, वो भी 12:30 को। शी वॉज इन अपीयरेंस इम्पोजिंग रेदर देन अट्रैक्टिव। She gave me the impression of having more teeth, white and large, even than one necessary for any practical propose। अब यहाँ पे जो लेडी है वो भी खुश हो रही है जिसको ऑथर ने प्रपोज किया कि हम अच्छे से रेस्टोरेंट में लंच करेंगे। She was talkative but she seemed to want to talk about me. I was prepared to be attentive listener। अभी यहाँ पे जो लेडी है जिस औरत को उन्होंने इनवाइट किया ऑथर ने कि हम लंच साथ में करेंगे, वो इतनी बातें करती है, उसे बात करना काफ़ी अच्छा लगता है। तो वो उसे बात करने, जैसे हम लंच करने जाएंगे तो आपस में बातचीत तो करते हैं ना, तो यहाँ पे जो ऑथर है उससे बात तो नहीं कर रहे लेकिन उसकी बातों को सुनना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। I was startled when the menu was brought. I was startled when the menu was brought, for the prices were great deal higher than I had thought, but she reassured me। अभी यहाँ पे जब हम जैसे रेस्टोरेंट में जाते हैं मम्मी डैडी के साथ, देखो फिर वहाँ पे बहुत सारे वो रहते, बहुत सारे स्टाफ मेंबर रहते हैं, वेटर रहता है। हमारे टेबल पे क्या रखा होता है, एक मेनू, एक बुक रखा होता है जिसमें फूड के आइटम लिखे होते हैं, जिसमें जैसे बर्गर का प्राइस इतना, बर्गर का प्राइस, पिज़्ज़ा का प्राइस, चिकन का प्राइस, चिकन तंदूरी का प्राइस, पराठा का प्राइस, पुलाव का प्राइस, नूडल का प्राइस, पास्ता का प्राइस, सबका प्राइस डिफरेंट रहता है। यहाँ पे ऑथर वो टेबल पे बैठा अच्छे से रेस्टोरेंट में चला गया उस औरत को लेके उसको प्रपोज किया था कि हम लंच साथ में करेंगे। अभी यहाँ पे
ऑथर टेबल पे बैठा है, वो बुक पढ़ रहा है कि ये खाने की डिश है, मेन्यू पढ़ रहा है कि लेकिन खाने का प्राइस इतना महंगा है कि मैं सोच में पड़ गया कि मैं कौन सा खाना बाय करूं। आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंच, शी सेड। अभी वो औरत क्या बोल रही है, मैं लंच में ज़्यादा खाना पसंद नहीं करती, मैं सिर्फ थोड़ा ही खाती हूँ। ओ डोंट से डेट, आई आंसर जेनरसली। जैसे हम किसी को इनवाइट करेंगे तो हमारा गेस्ट तो शर्माएगा कि हम ज़्यादा नहीं खाएंगे। अभी बोले औरत क्या बोल रही है, मैं लंच में खाना ज़्यादा खाती नहीं हूँ, मैं बहुत ही कम खाती हूँ। अभी यहाँ पे ऑथर क्या बोल रहा, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, तुम्हें सब तो मैं रेस्टोरेंट पे लाऊं, तुम्हें तो खाना खाना ही होगा। आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, आई थिंक पीपल ईट फार टू मच नाउ डेज। अब यहाँ पे वो औरत क्या बोल रही है ऑथर को, मैं एक से ज़्यादा चीज़ें लंच में नहीं खाती, लेकिन आजकल के जो लोग हैं वो बहुत खाना खाते हैं, दोपहर में बहुत खाना खाते हैं। अ लिटिल फिश परहैप्स, शायद से मैं एक छोटी सी फिश खा लूँ। आई वंडर इफ दे हैव एनी सैल्मन। अभी वहाँ पे वो ऑथर को क्या बोल रही है, हाँ मैं तो लंच बहुत कम खाती हूँ, बहुत ही एक ही चीज़ ही खाती हूँ मैं ज़्यादा। मैंने तो सुना है कि आजकल के बहुत सारे लोग लंच ज़्यादा खाते हैं, लेकिन मैं एक छोटी सी फिश खाना पसंद करती हूँ, वो भी सैल्मन की, एक सैल्मन की फिश खाना पसंद करती हूँ, सैल्मन की फिश खाना पसंद करती हूँ। वेल इट वॉज अर्ली इन द ईयर्स फॉर सैल्मन, इट वॉज नॉट ऑन द मेन्यू बट आई आस्क्ड द वेटर इफ देयर वॉज एनी। अभी यहाँ पे मैं मेन्यू में चेक कर रहा हूँ, सैल्मन फिश तो अवेलेबल नहीं है, फिर भी मैं वेटर को पूछता हूँ कि आपके होटल में सैल्मन फिश मिलेगी। यस अ ब्यूटीफुल सैल्मन हैड जस्ट कम इन। अभी यहाँ पे वेटर क्या बोलता है ऑथर को, अभी अभी हमारे होटल में एक सबसे सुंदर सी सैल्मन फिश आई है। इट वॉज फर्स्ट दे हैड, आई ऑर्डर इट टू माई गेस्ट, अभी ये पहली बार आई तो मैं अपने गेस्ट के लिए से ऑर्डर करूंगा। द वेटर आस्क्ड इफ शी वुड हैव समथिंग व्हाइल इट वाज बीइंग कुक। अभी यहाँ पे वेटर क्या बोलता है, अभी उस फिश अभी अभी हमारे होटल में आई तो उसे फ्राई करने में थोड़ा टाइम जाएगा, अगर वो जब तक ये फिश जब तक पकने में टाइम लगेगा तो वो जो आपकी जो गेस्ट है कुछ और चीज़ें खा ले। नो शी आंसर, आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग। अभी वो औरत क्या बोल रही है, मैं लंच में एक से ज़्यादा चीज़ें नहीं खाती हूँ। अनलेस यू हैड अ लिटिल केवियर, आई नेवर माइंड केवियर। अभी यहाँ पे केवियर का मतलब क्या होता है, एन एक्सपेंसिव डिश मेड ऑफ एग्स ऑफ अ फिश स्टर्जियन। अब यहाँ पे वो क्या बोलती है, वेटर को बोलती है, हाँ वैसे मैं तो दोपहर में मैं ज़्यादा खाना नहीं खाती हूँ, अगर आपके पास केवियर अवेलेबल हो। केवियर का मतलब क्या होता है, सैल्मन फिश के अंडे को हम क्या बोलते हैं, एक बहुत ही कॉस्टली फिश होती है, उसके अंडे को हम केवियर बोलते हैं। अगर आपके पास मछली के अंडे हैं तो मैं इसे खाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। I knew I could not afford caviar, but I could not very well tell her that for myself. I choose the cheapest dish on the menu, that was mutton chop. अभी यहाँ पे ऑथर क्या बोल रहा है, मेरे पास पर्स में तो मेरे पॉकेट में बहुत ही कम पैसे, अभी मैं इसे मना भी नहीं कर सकता, तो मैंने उस औरत के लिए जिसको मैंने प्रपोज किया था लंच के लिए, मैंने उसके लिए कैवियर ऑर्डर कर दिया और अपने लिए मेनू में सबसे सस्ता फूड ऑर्डर किया है, वो भी मटन चॉप मैंने ऑर्डर किया। I think you are the unwise to eat meat, she said. I don't believe in overloading my stomach. अब यहाँ पे वो ऑथर को क्या बोल रही, मुझे लगता है तुम ज़्यादा लंच में ज़्यादा गोश्त खाते हो, लेकिन मैं तो ज़्यादा लंच में खाना पसंद नहीं करती हूँ। शी एट द केवियर, शी एट द सैल्मन। अभी क्या हुआ, वो जो औरत थी उसने केवियर भी खाया, फिर बाद में सैल्मन फिश भी खा लिया। शी टॉक गेली ऑफ आर्ट लिटरेचर एंड म्यूजिक। अभी जब वो खाना खा रही, केवियर खा रही, फिश भी खा रही, तो खाते खाते आर्ट के बारे में बात करी, लिटरेचर म्यूजिक के बारे में बात करी। जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं अपनी फैमिली के साथ या फ्रेंड के साथ तो हम आपस में बातचीत करते हैं ना, तो वो बातें कर रही है। बट आई वंडर व्हाट द बिल वुड कम टू मी व्हेन माय मटन चॉप अराइव। शी टुक मी क्वाइट सीरियसली टू टास्क। अब यहाँ पे ऑथर जो है परेशान हो रहा है क्योंकि उसके पास तो पैसे बहुत कम है, उसे अंधेरी अंधेरी घबराहट हो रही कि अब तो मैंने मटन चॉप भी खा लिया है, पता नहीं कितना, भगवान जाने कितना बिल बना होगा। आई सेड दैट वी आर इन द हैबिट ऑफ ईटिंग हैवी लंचियन, आई एम श्योर इट इज़ अ मिस्टेक। अभी यहाँ पे ऑथर उस औरत को क्या बोलता है, मुझे लगता है कि तुम्हें लंच में ज़्यादा खाने की आदत है, लेकिन शायद मुझे लगा था कि ये मेरी गलती थी, मुझे लगा तुम लंच ज़्यादा खाओगी। वाई डोंट यू फॉलो माई एग्जाम्पल, जस्ट ईट वन थिंग। अभी वो जो औरत है वो ऑथर को क्या बोल रही, क्या तुम मेरे एग्जाम्पल को फॉलो नहीं कर सकते कि लंच में सिर्फ एक ही चीज़ें खाओ। आई कुड नॉट पॉसिबल ईट एनीथिंग मोर अनलेस दे हैड सम ऑफ
दोज गेंड एस्पेरेगस। अब यहाँ पे वो क्या बोल रही है, मैं तो लंच में एक से ज़्यादा चीज़ें खाना पसंद नहीं कर सकती, अगर यहाँ पे एस्पेरेगस की वेजिटेबल्स अवेलेबल है तो वो भी खा लूंगी। आई शुड बी सॉरी टू लीव पेरिस विदाउट हैविंग सम ऑफ दैट। अभी यहाँ पे क्या बोल रही है, पेरिस में आओ अगर एस्पेरेगस की वेजिटेबल्स ना खाओ तो ये अजीब ही बात है। माई हार्ट सैंक, आई हैड सीन देयर इन द शॉप्स एंड आई न्यू दैट दे वर वेरी हॉरिबली एक्सपेंसिव। माई माउथ हैड ऑफन वाटर एट द साइट ऑफ दैम। अब यहाँ पे वो क्या बोल रही कि मुझे एस्पेरेगस की वेजिटेबल्स खाने की बहुत आदत है, ये सुन के मेरा हार्ट कैसा हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि इस वेजिटेबल का नाम सुन के मेरे मुंह में पानी आने लगा जब तक मैं एस्पेरेगस की वेजिटेबल ना खा लूँ। आई एम नॉट इन द लीस्ट एंग्री माई गेस्ट साइड, बट इफ यू इंसिस्ट आई डोंट माइंड हैविंग सम एस्पेरेगस आई ऑर्डर देम। अभी यहाँ पे उसने क्या बोला, अगर वाकई यहाँ पे जो ऑथर है वो क्या बोला, अगर वाकई तुम एस्पेरेगस की वेजिटेबल खाना चाहती हो मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आर यू नॉट गोइंग टू हैव एनी नो। अभी वहाँ पे वो औरत क्या बोल रही है, हाँ अगर एस्पेरेगस की वेजिटेबल ऑर्डर करना चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर साथ में तुम भी खाना पसंद करोगे। अभी यहाँ पे वो क्या बोल रही है वो लेडी, नो नो आई नेवर ईट एस्पेरेगस। अब यहाँ पे ऑथर बोलता है अगर तुम खाना चाहती तो मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर दूंगा, लेकिन मैंने तो मटन चॉप खा लिया है। वी वेटेड फॉर द एस्पेरेगस टू बी कुक, पैनिक साइज में। अभी हम वेटर का इंतजार करें कि वेटर एस्पेरेगस की वेजिटेबल कुक करके लाएगा। It was not question now of how much money should I left over the rest of the month, but whether I had enough to pay the bill. It would be mortifying to find myself 10 francs short and be obliged to borrow my guess. I knew exactly how much I had if the bill came to more. I made up my mind that I would put my hand in my pocket and with a dramatic cry, start up and say it had been pick. Of course, it would be awkward if she had not money enough either to pay the bill. Then the only thing would be to leave my watch, say I would come back and pay लेटर। अभी यहाँ पे मोटिफाइंग का मतलब क्या होता है, शर्मिंदा होना। अभी यहाँ पे जो ऑथर है जो रेस्टोरेंट में बैठा है वो मन ही मन में घबरा रहा है कि मेरे पॉकेट में तो बहुत ही कम पैसे, अगर ये खाना खाने के बाद अगर बिल ज़्यादा होगा तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास तो बहुत ही कम पैसे, तो मुझे कोई नाटक करना होगा कि मेरा पर्स है वो चोरी हो गया है और मेरे पास पैसे नहीं है, या मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी वॉच उसे दे दूंगा और मैं उसे वापस से दूसरे दिन उसे पैसे पूरे रिटर्न कर दूंगा। तो वो ऑथर अंदर ही अंदर सोच रहा है कि ना जाने खाने के बाद हमारा बिल कितना बनेगा, क्योंकि मेरे पास तो पैसे कम है, अगर ज़्यादा बिल बने तो मैं क्या करूँगा, मैं एक्टिंग करने लगूंगा, क्योंकि मेरा जो बटुआ है, मेरा पॉकेट चोरी हो गया है, फिर या वरना मैं उसे अपनी वॉच दे दूंगा कि ये वॉच आज के लिए रख लिया, अगर मैं पैसे जब तक तुम्हें ना रिटर्न पे ना कर दूँ तब तक तुम मेरी वॉच अपने पास रखे रहना। The asparagus appear. I watch her thrust them down for her throat in large mouthful. At last she finished. फिर क्या हुआ, मैंने एस्पेरेगस की वेजिटेबल ऑर्डर की और वो लेडी ने मतलब अच्छे से शौक से एस्पेरेगस की वेजिटेबल्स खा ली। एट लास्ट शी फिनिश, फिर उसने खा ली के बाद में वो क्या बोल रही है, कॉफ़ी आई साइड, बोलती है मुझे कॉफ़ी भी पीनी है। जस्ट एन आइसक्रीम एंड कॉफ़ी शी आंसर। फिर उसने क्या बोली, अभी मैंने वेजिटेबल्स तो खा ली, क्या मुझे आइसक्रीम और कॉफ़ी मिलेगी। I was past carrying now, so I order coffee for myself and ice cream and coffee for her. उसने क्या बोला, ठीक है मैं कॉफ़ी, अपने ऑथर क्या बोल रहा है, मैं कॉफ़ी में अपने लिए ऑर्डर कर लेता हूँ और आइसक्रीम और कॉफ़ी और उस औरत के लिए ऑर्डर कर देता हूँ। You know there is one thing I truly believe that she said. She ate the ice cream. One should always get up from a meal feeling one could eat a little more. अभी वहाँ पे वो क्या बोल रही है कि हाँ मुझे तो लंच करने में काफ़ी मज़ा आया, मैंने बहुत अच्छी चीज़ें खाई। अभी वो आइसक्रीम खाते क्या बोल रही कि हमें लंच में कम खाना चाहिए। आर यू स्टिल हंग्री, आई आस्क फ्रेंडली। अभी यहाँ पे ऑथर उस लेडी को पूछता है, औरत को पूछता है, क्या तुम्हें वापस से भूख लगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ और ऑर्डर कर लूँ। ओह हो, आई एम नॉट हंग्री, यू सी आई डोंट ईट लंच ऑन। अभी वहाँ पे वो क्या बोल रही, नहीं मैं भूखी नहीं, मैं तो लंच में ज़्यादा खाना पसंद नहीं करती हूँ। आई हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी इन द मॉर्निंग देन डिनर। अभी वो क्या बोल रही है, मैं लंच में खाना पसंद नहीं करती, लेकिन मैं सिर्फ अर्ली मॉर्निंग सिर्फ एक कप कॉफ़ी पीती हूँ और फिर लास्ट में क्या करती हूँ, डिनर करती हूँ। बट आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग फॉर लंच और फिर, लेकिन मैं लंच में एक से ज़्यादा चीज़ें खाना पसंद नहीं करती। आई वॉज स्पीकिंग फॉर यू, मैं तुमसे यही तो बातें कर रही हूँ। लेकिन आपने देखा उस औरत ने क्या क्या खाया, पहले केवियर खाया, फिर मछली के अंडे खाए, फिर सैल्मन फिश खाया, फिर एस्पेरेगस की वेजिटेबल खाया, फिर आइसक्रीम खाया, फिर कॉफ़ी पी, इतनी सारी चीज़ें खा गई और बोलती है कि मैं लंच में एक से ज़्यादा चीज़ें खाना पसंद नहीं करती।
Oh, I see. Then a terrible thing happened. While we were waiting for the coffee, the head waiter came up to us bearing a large basket full of huge peaches. But surely peaches were not in season. Lord knew what they cost. I knew a little letter for my guest going on her with conversation mindedly टुक वन। अभी यहाँ पे क्या हुआ, जब वो रेस्टोरेंट में जब वो सारा खाना खा लिए कि ऑथर ने मटन चॉप खाया और वो जो और वो वोमेन थी, जो औरत थी, उसने भी केवियर खाया, सैल्मन फिश खाया, एस्पैरागस खाया, आइसक्रीम खाई, वो कॉफ़ी पी। फिर लास्ट में वो क्या बोल रही है, लास्ट में जब हमारा खाना खा के हो गया तो एक वेटर उसने बास्केट में पीच लेकर आया, पीच फ्रूट लेकर आया, भर के लेकर आया। उसने क्या बोला, हमारी पीच ये काफ़ी स्वीट है, आप इसे खाना चाहेंगे? तो उस लेडी ने बात करते करते एक पीच फ्रूट उठाया, उसे खाना शुरू कर दिया। यू सी यू हैव फिल योर स्टमक विद अ लॉट ऑफ मीट, माई वन मिजरेबल लिटिल चॉप, यू कांट ईट एनी मोर, बट आई हैव जस्ट हैड अ स्नैक एंड आई शैल एंजॉय अ पीच। अभी यहाँ पे वो औरत क्या बोल रही है ऑथर को, देखो तुमने तो तुम्हारा पेट भर दिया, तुमने मीट मटन चॉप खा लिया, लेकिन मेरा पेट तो खाली है। मैंने तो थोड़ा सा स्नैक किया, तो मैं एक पीच फ्रूट खाना पसंद करूंगी। आपने देखा वो औरत कितनी क्लेवर है, कितनी चालाक होशियार है, इतनी सारी चीज़ें खा गई, केवियर खाया, सैल्मन फिश खाया, एस्पैरागस वेजिटेबल खाई, कॉफ़ी पी, आइसक्रीम खाया, अभी बाद में वो पीच का फ्रूट भी खा रही है। द बिल केम व्हेन आई पेड इट, आई फाउंड दैट आई हैड ओनली इनफ फॉर क्वाइट इंडिकेट टिप। Her eyes rested for an instant on the 3 francs I left for the waiter. I knew that he thought me mean. But when I walk out of the restaurant, I had the whole month before me, not a penny in my pocket. अभी क्या हुआ, जब उन्होंने रेस्टोरेंट में खाना खा लिया, वेटर बिल लेकर आ गया कि आपको इतने बिल पे करना है, तो मैंने सारा बिल क्या कर दिया, पे कर दिया। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरे पर्स में कुछ, उस औरत ने मतलब मुझे एक मतलबी सिखा दी, एक जीने का तरीका सिखा दिया कि हमें मतलबी बनना ज़्यादा ज़रूरी है हमारी लाइफ में। लेकिन जब मैं रेस्टोरेंट से निकल रहा था तो मेरे पर्स में कितने पैसे बचे, एक भी पैनी नहीं बचे कि जिस पैसे से मेरा महीने का घर का चलता था, अब मेरे पर्स में एक भी पैसे नहीं है। फॉलो माई एग्जाम्पल, शी सेड। वी शुक हैंड एंड नेवर ईट मोर देन वन थिंग फॉर लंचियन। अभी जब वो रेस्टोरेंट से रिटर्न हो रहे थे, वापस हो रहे थे, कि वो जो ऑथर और जो औरत थी, दोनों ने हैंड शुक किया, हाथ मिलाया, और वो औरत है वो ऑथर को क्या बोल रही है, तुम बात हमेशा ध्यान में रखना, मेरी बात को हमेशा फॉलो करना, कि तुम लंच में एक से ज़्यादा चीज़ मत खाना। अभी यहाँ पे ऑथर क्या जवाब देता है उस औरत को, I will do better than that, I retorted. I will eat nothing for dinner tonight. अभी यहाँ पे ऑथर उस औरत को क्या जवाब देता है, तुमने सही कहा कि मैं तुमने सही कहा। मतलब ऑथर ने क्या किया, गुस्से से उस औरत को जवाब दिया कि तुमने सही कहा कि तुम लंच में एक से ज़्यादा चीज़ नहीं खानी चाहिए, लेकिन मैं आज की रात के डिनर के लिए मैं कुछ भी खाने वाला नहीं हूँ। ह्यूमरिस्ट, शी क्राइड गेली। अभी वो हंसते हुए बोली, जंपिंग इनटू अ कैब एंड यू आर क्वाइट ह्यूमरिस। अभी वो कैब में जा रही है और वो ऑथर को क्या बोल रही, तुम काफ़ी मजाकिया हो, क्योंकि वो जो औरत थी वो गुस्से से क्या बोल रही, और वो औरत जो थी वो ऑथर को क्या बोल रही थी कि हमें लंच में एक से ज़्यादा चीज़ें नहीं खानी चाहिए। लेकिन आपने देखा वो औरत कितनी चालाक थी, उसने इतनी सारी चीज़ें खा ली, केवियर खाया, फिश खाया, और एस्पैरागस की वेजिटेबल खाया, फिर बाद में आइसक्रीम खाया, फिर कॉफ़ी पी, और फिर फ्रूट्स खाई, फिर बाद में क्या बोलती कि हमें लंच में एक से ज़्यादा चीज़ नहीं खानी चाहिए। तो ऑथर उसे क्या गुस्से में जवाब देता है, एक काम करता हूँ, मैं आज रात का खाना डिनर भी नहीं खाने वाला हूँ। और वो ऑथर को वो कैब में बैठ जाती है, जो औरत रहती है वो कैब में बैठ जाती है और ऑथर को क्या बोलती है, तुम काफ़ी मजाकिया हो। But I have had my revenge at last. I do not believe that I am vindictive man, but when the gods take hand in the matter, it is understandable to observe the result with satisfaction. Today she weighed 21 stone. अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है ऑथर लास्ट लाइन में, कि मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरा बदला पूरा हो गया है, कि मुझे नहीं यकीन होता है कि मैंने तो उसका बदला पूरा नहीं किया, लेकिन भगवान ने मेरा बदला पूरा कर दिया है, कि वो इतनी पेटू थी, इतनी खाने वाली थी, कि आज उसका वेट कितना हो गया है, कि भगवान ने उसे सज़ा दे दिया है, कि भगवान ने, कि आज उसका वेट कितना है, 21 स्टोन। 21 स्टोन मतलब कितना होता है,
140, 100 अबव केजी, 120 kg, मतलब वो औरत इतनी मोटी हो गई कि वो पहचानने में भी नहीं आ रही है। कि ऑथर क्या बोलता है कि मैंने तो, मेरा बदला पूरा हो गया है, कि मैंने खुद से बदला नहीं लिया, लेकिन भगवान जो है हमारा बराबर इंसाफ करता है। उसने उस लेडी को, उस औरत को सजा दे दी कि उसका वेट 100, मतलब 21 स्टोन है, मतलब 120, 120, 140 के पास के करीब करीब ही उसका वेट है, कि कितनी मोटी हो गई। तो आपने देखा लंचियन में कैसी स्टोरी थी कि ये जो एक ऑथर और एक लेडी के बीच में एक लंचियन हुआ था, एक लंच हुआ था, एक फॉर्मल लंच हुआ था।